Good evening, everyone. Full Gospel International Assembly welcomes you. I'm excited to share you good news. That is, you being at home can worship God in the same manner as we wish to worship in our churches. So I would like to request you as we get into our time of worship right now that bow our heads, and even as the Word of God says, that God is seeking the true worshipper to worship Him in a spirit and truth. Can we all bow our heads down and pray? Father God, I thank you that giving us a lovely time of this Sunday service together, Lord, with our family to worship you. Lord, we thank you that in every situation you be glorified, oh God. And Lord, we pray, we surrender this coming time, and we know, God, that you're going to minister to in our doorstep, oh Father. We thank you, God. We bless you. In the name of Jesus, we make this prayer. Amen. Amen. Revelation 15:4 it says, "Who will not fear, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy. For all the nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed." हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम को महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने से दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। आमीन। हाँ, और परमेश्वर ने अपने कार्य को प्रकट किया है यीशु मसीह के नाम से, और उसकी महिमा करेगी उसकी कलीसिया जब उसके नाम से इकट्ठा होती है। आमीन। आइए हम मिलके प्रभु के नाम की महिमा के गीत गाएंगे। और वचन कहता है, परमेश्वर पवित्र है, केवल यीशु ही पवित्र है, और आज उसकी कलीसिया यीशु के नाम से पवित्र ठहरी गई है। आमीन। Be glorified, be glorified, be glorified, be glorified, be glorified in this heaven, be glorified in the earth, be glorified in this temple, oh, Jesus, Jesus, be thou glorified, Jesus, Jesus, be thou glorified. तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो. Hallelujah, yes Lord. हाँ प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा आसमानों में हो, तेरी महिमा इस दुनिया में हो, तेरी महिमा इस मंदिर में, यीशु, यीशु, तेरी महिमा हो, यीशु, ये गाएंगे, यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो,
dunia za moi me bon za moi me bon za moi me bon za moi me bon tu swarga za moi me bon sara moi me bon mandira Jesus za tu moi me bon Jesus za tu moi me bon tu sara za moi me bon ya mondira Jesus za tu moi me bon be thou glorified. Come on, let's sing that again. Jesus, be thou glorified. Jesus, be thou glorified. Be thou glorified. हाँ परमेश्वर, आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया पूरी आत्मा से और तेरे प्रभु वचनों से प्रभु आराधना करे, तेरी सच्चाई से प्रभु आराधना करे। हाँ प्रभु, सच्चाई से आराधना करने के लिए आपने अपना पवित्र आत्मा दिया हमें, कि हम परमेश्वर को महिमा ला सके सिर्फ यीशु मसीह के नाम के द्वारा। Yes Lord, we can glorify our God, our Father who is in heaven, only through our Lord and Savior Jesus Christ. So Lord, we surrender, Lord God, our life into your loving hand, our body, our mind, our heart, Lord, and about everything, our soul, into your hand, O God. Have your way, Holy Spirit of God. Yes. हमारे शरीरों के द्वारा प्रभु हम आपके नाम को महिमा लाएंगे। Amen. Yes, Lord.
करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपने सामत में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा प्रभु तू आजा अपने सामत में हमें भर दे, अपने ताकत से खुदा तू आजा अपने सामत में हमें भर दे, अपने अग्नि से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपने ताकत से खुदा तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपने अग्नि से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा धन्यवाद हमारी जिंदगी में कार्य करने के लिए धन्यवाद। तू आजा परमेश्वर अपने सामर्थ में, परमेश्वर तू आजा परमेश्वर अपने अग्नि से हमें भर दे, परमेश्वर तू आजा परमेश्वर हमें उस प्रेम से भर दे, परमेश्वर तू आजा परमेश्वर, क्योंकि जब तू आता है हम घोर अंधकार में भी चले हम ना डरेंगे परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपका वचन कहता है कि आप कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं ठुकराएंगे परमेश्वर। Your word says, oh God, that you will never leave us, not forsake us, oh God. We hold on to that promise, oh God. We thank you, God. We serve a great God. Hallelujah, amen. Yes. मैं चलूं सायमा की तराई में से, तेरा सिद्ध ते मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटू ना तू पास है जो मेरे।
कभी ना छोड़े मुझको, शांतता और संकट में भी तू कभी ना छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उद्धार तू कभी ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, तेजस्वी सब तुलना से पार, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर इस दिन सब जाने तुझे इस धरती पर, दुष्टता से डरू ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा, किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी ना छोड़े मुझको, शांतता और संकट में भी तू कभी ना छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उद्धार तू कभी ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको। प्रभु तू न छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको, हालेलुया। प्रभु तू ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको। क्यों ना हम एक साथ गाएं और एक बार, प्रभु तू ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको। Come on, one last time, हम सब एक साथ गाएंगे। प्रभु तू ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको। कभी ना छोड़े मुझको, शांतता और संकट में भी तू कभी ना छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उद्धार तू कभी ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको, तू कभी ना छोड़े, तू कभी ना छोड़े मुझको, शांतता और संकट में भी तू कभी ना छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उद्धार तू कभी ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको। सभी एक साथ गाएंगे और एक बार, तू कभी ना छोड़े मुझको, तू कभी ना छोड़े मुझको, शांतता और संकट में भी तू कभी ना छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उद्धार तू कभी ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको। यस लॉर्ड, वी थैंक यू। प्रभु ने हमें वादा किया है और हम वादा के साथ ही परमेश्वर को हम स्तुति, आनंद और उसके नाम को महिमा लाएंगे। हालेलुया, आमेन। कलीसिया, परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? आमेन, यीशु आमेन। के नाम के ऊपर और कौन सा भी नाम नहीं है जो यीशु के सामने खड़ा हो सकता है। हालेलुया, आमेन। और हम और परमेश्वर के साथ हम चलकर उसके वादे के अनुसार हम उसकी सेवा करते हुए आनंद से हर दिन को हम मनाएंगे। हालेलुया। आमेन। क्योंकि उसका नाम सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। Amen. He is above all things. There is no other name that is compared the name with the Lord our Savior Hallelujah. Jesus Christ. Yes, Lord. Amen. तो हम हिम्मत से हम जीत कर
हर दिन को मनाएंगे क्योंकि यीशु ने हमें जीत लिया। आमेन Amen. आमेन। cheer up church, God is with us। amen Amen. have a blessed week। We'd like to welcome each one of you this evening in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और इस समय मैं सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। We want to just thank God for His goodness and His faithfulness upon each of our lives. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसकी भलाई और उसके कार्य को जो हमारी जिंदगी में कर रहा है। We want to just thank God for the church, the family of God. और इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उनके परिवार के लिए, कलीसिया के लिए जो उसने बांधी है। And that in spite of the lockdown, we can still connect to each one of you through social media. और ये हम जानते हैं 1 महीने से अधिक लॉकडाउन होने के बावजूद भी आज हम कलीसिया के साथ सोशल मीडिया के द्वारा कनेक्ट हो रहे हैं। Before we begin, I would like to just pray. First, we know that this particular situation is not an easy situation that the nation is facing. और हम जानते हैं जिस हालत से हम गुजर रहे हैं वो हालत इतनी साधारण नहीं है, बहुत कठिन समस्या से हम गुजर रहे हैं। Many of us are going through very difficult times with our finances. और बहुत से लोगों के जिंदगी के पर असर हुआ है, खास करके फाइनेंशियल स्टेटस में। With our businesses, our jobs, uncertainty of jobs and difficult situations, it is all over the world. और खास करके उनके धंधे पर, उनके कामों पर जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, सिर्फ हमारे नहीं पूरे संसार पे ये संसार पर असर पड़ा है। It's a very difficult time for the full world, and we know that we all need to continue to pray and ask God for His grace. और ये समस्या बहुत गंभीर है, बहुत कठिन है और इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में ये सब बातों को परमेश्वर के सामने प्रकट करेंगे। We need to thank God for the people in authority that He has placed in our lives. We have Prime Minister Narendra Modi. और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है उन अधिकारों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर उनको रखा है, खास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत, और हमारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। We need to pray for all of them because it is a very difficult situation because people are all up and arm against each of them because they have to take some big decisions, and we know that because of the right decisions that they have taken, we are safe. और बहुत ज़रूरी है हमें कलीसिया के लिए उन्हें प्रार्थना में रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर स्थिति में हम सब लोग हैं और उन्हें हर जो निश्चय वो लेते हैं वो बहुत सावधानी से लेना है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। Shall we just pray for each of them right now? आइए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे सब मिलके। Our Father in heaven, we come to your throne of grace this evening in the name of your Son Jesus, by the power of your Holy Spirit. परमेश्वर पिता, हम आपके सामने आते हैं यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। Father, we thank you for Prime Minister Narendra Modi. We thank you for our Chief Minister Pramod Sawant, and we thank you for all the ministers that you have placed, God, in this nation of India to look after this nation, God, to be true servants, oh God. हे प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और हमारे सारे अधिकारी जिनको आपने और सारे नेताओं को जिनको आपने हमारे ऊपर रखा है प्रभु, इन प्रभु समस्या को प्रभु सुलझाने के लिए और इन समस्या का प्रभु हल करने के लिए और उन्हें प्रभु इस हालत से गुजरने के लिए। Lord, I pray that you would give them grace and wisdom to make the right decisions. हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ देना कि वे सही निर्णय लेंगे। Father, we bless them. We thank you. We pray for your protection upon their lives, upon their families. And Lord, we want to say we thank you that you are a good, good God.
और You're a good father. हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें सुरक्षित रखना, उन्हें संभाल के रखना, क्योंकि प्रभु आप भला हैं और आपकी भलाई के कामों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। The Bible is very clear. It says that we will face a difficult situation in our lives. Things are not going to be very easy. आमीन। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो साधारण जिंदगी नहीं है, बहुत चीजों का हमें सामना करना है। And I would like to, if you have your Bibles, you can just turn your Bibles to James. इस समय हम याकूब की चिट्ठी की ओर जाएंगे। याकूब चैप्टर 1, Chapter 1 verse 2, it says, consider it nothing but joy, my brothers and sisters, whenever you fall into various trials. याकूब की चिट्ठी 1 वचन 2 में लिखा गया है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। Can you imagine? It says when you face difficult situations, it says consider it joy. Can you be joyful in a situation like this? क्या आप सोच सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ते हैं, वचन कहता है कि हमें उसे पूरे आनंद से लेना है और आनंदित होना है। क्या आसान है इस परिस्थिति में हमें आनंद मनाने के लिए? It's easy to talk about it, but we know it's a very difficult situation. But we know that the God commands us. It says you need to be joyful in the midst of this trial, in midst of this big situation that we are all facing, this lockdown situation for this full nation of India and for the full world. ये बातें बोलने के लिए बहुत आसान रहती है, लेकिन जब इसका हम सामना करते हैं तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि वचन में अगर लिखा गया है तो हमको कहा गया है कि हमको उस वचन का आदर करना है और वचन को सुनना है और वचन के अनुसार हमें चलना है, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वचन कहता है तो हमें उसकी ओर ध्यान देना है। It says, be assured that your testing of your faith through this experience produces endurance, leading to spiritual maturity and inner peace. यहाँ पे लिखा गया है 3 वचन में, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। Let endurance have its perfect result and do a through work, so that you may be perfect and completely developed in your faith, lacking in nothing. जैसा हमने पढ़ा है यहाँ पे लिखा गया है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। I believe we need to have faith first because it follows good works. मैं विश्वास करता हूँ पहले हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होना है, क्योंकि विश्वास के बाद ही अच्छी कामें उत्पन्न होगी हमारे जिंदगी में। The Bible clearly says that we will have problems in this world. पवित्र शास्त्र कहता है कि हमें इस संसार में बहुत कठिनाइयों का सामना करना है, but we need to be overcomers. लेकिन हमें उसको पार करके आगे बढ़ना है। So only when we face a situation like this, we will know who is in faith and who's not in his faith. और जिस हालत से हम गुजरते हैं तभी मालूम पड़ता है कि कौन उस विश्वास में बढ़ रहा है और कौन उस विश्वास में पीछे हट रहा है। All human beings have evil tendencies, especially even at this time we know that, and always we know that we all human beings have evil tendencies. और हम देखते हैं और जानते भी हैं बहुत बुरे चीजों में हमें गिरने के लिए आसान है, क्योंकि ये बहुत बुरे विचार हमारे जिंदगी में आते जाते रहते हैं। But the book of James teaches us in chapter 4 verse 6 teaches us that God will give us more and more grace to deal with these tendencies. लेकिन आगे हम पढ़ते हैं वचन 6 चैप्टर जेम्स 4:6 में लिखा गया है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है। Yeah, it says,
but He gives us more and more grace through the power of the Holy Spirit to defy sin and live a obedient life that reflects both our faith and gratitude for our salvation. परमेश्वर हमें अनुग्रह और से और देता जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम वो जिंदगी अच्छी तरह से निभाएं और इन सारे बुरे कामों के ऊपर हम उसे पार करके आगे बढ़े और ना हम पाप में मरे. Therefore it says, God is opposed to the proud and haughty, but continually gives the gift of grace to the humble who turn away from self-righteousness. इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है. Now, when we say proud, you know what I'm talking about. We are proud in our own ways, and when someone tells us about our lives, we don't want to listen. We're proud. We say, no, I've not done it. और जब हम घमंड में चलते हैं और हमारे अंदर घमंड ये उत्पन्न होता है और कोई हमें कहता है कि आप में ये बातें हो रही हैं, आप घमंड में चल रहा है, हमें सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है, हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर घमंड उत्पन्न हुआ है. I believe that God gives grace to the humble. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर उन्हें ही अनुग्रह देता है जो नम्र बन के उसके सामने आते हैं. And we can be humble only if we acknowledge that we are sinners and we say, God, I need you. और हम नम्र तभी बनेंगे जब हमें एहसास होता है कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है और मैं आपसे अलग हो रही हूँ. जब हमें इस बात का एहसास होता है तभी हम नम्र बनकर उसके सामने आ सकते हैं. God gives grace to the humble and not the proud. परमेश्वर उनको अनुग्रह देता है जो नम्र बनकर उसके सामने आते हैं, ना उनको जो घमंड से चलते हैं. You probably have said that no matter what I do, nothing seems to work. Nothing will ever work. Isn't it? We all go through this situation. We are going through all difficult situations in our lives. और जब हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती हैं और उनका जब हम सामना करते हैं, हम बहुत निराश होते हैं और हमें लगता है मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा ही नहीं हो रहा है. It says as until and unless you ask God for His grace, you cannot go through situations. लेकिन यहाँ पे लिखा गया है, जब तक हम परमेश्वर के सामने न आते हैं और ना उसको हम अनुग्रह को मांगते हैं, हम उस हालत को बदलते हुए नहीं देखेंगे. In this time of the lockdown, we need to ask God for His grace. और इस समस्या से हम गुजर रहे हैं, पूरे भारत पे, पूरी दुनिया पर लॉकडाउन हुआ है. हमें परमेश्वर के सामने आना है, उसके अनुग्रह को और हमें मांगना है. It says the testing of our faith will give us patience. यहाँ पे लिखा गया है, जिन परीक्षाओं का सामना हम करते हैं तो हमारे अंदर क्या पूरा हो जाता है, एक धीरज उत्पन्न हो जाता है. You may be going through a very difficult time at this moment. यहाँ पे आप बहुत बुरी हालत से चल रहे हैं. I would like to remember about these 3 young boys. Their names are Shadrach, Meshach, and Abednego. In Daniel, if you turn your Bibles to the book of Daniel. और बाइबल की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, डैनियल, एबेदनेगो, Shadrach, Meshach, and Abednego. They were these 3 young boys. और ये 3 तरुण नौजवान इंसान थे. They were Jewish boys. और ये तीनों यहूदी थे. But they were under the rule of Nebuchadnezzar the king. लेकिन ये उस राजा के पास थे, राजा नेबुकदनेस्सर, जिनके साथ वे थे. And we see that Nebuchadnezzar made a big idol of gold. और हम जानते हैं और लिखा गया है, ये राजा नेबुकदनेस्सर ने उन्होंने एक बड़ी बड़ी सी मूर्ति वहाँ पे बनाई गई थी उसके नियमों के अनुसार. And he said that when the flute is sounded, everyone should bow down to the idol. और उसने कहा था कि जब ये बांसुरी बजी जाएगी तो सबको
नम्र होकर उसके आगे झुकना है। But these three boys, they said that they are not going to bow down to the idol of लेकिन ये gold. तीनों नौजवान ने कहा कि हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। Now, when we face a difficult situation, we sometimes we bow down to that situation. We bow down to that problem. It may be depression. It may be a situation that you're going through in your life. और लेकिन जब हमारी जिंदगी में एक कठिन समस्या आती है, हमें बहुत तकलीफ होती है उस हालत से गुजरने के लिए। लेकिन ये तीनों किस तरह से ठहरे हम देखते हैं उनके बारे में। It says that when they were facing this difficult situation, it says that whoever did not bow down to the idol were thrown into the fiery furnace. और लिखा गया है कि जो लोग मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे उनको आग में डाला जाएगा। Now, can you imagine a situation like this, a biggest trial of their life? अब जानते हैं कि इस समस्या, ये कठिन परिस्थिति ये तीनों के सामने खड़ी है। Now we got to understand that these three boys, Shadrach, Meshach, and Abednego, they knew who their God was, और and हमें they knew who their God is. और यहाँ पे हम देखते हैं ये तीनों नौजवान वे उसके सामने झुके नहीं, ना उनका आदर किया, क्योंकि ये तीनों जानते थे उनका परमेश्वर कौन है और कौन था। In verse 16 it says, Daniel 3 verse 16 it says, Shadrach, Meshach, and Abednego answered the king, O Nebuchadnezzar, it is not necessary for us to answer you at this point. और दानियल की पुस्तक में 3:16 में हम पढ़ते हैं, If our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, he will deliver us out of your hand, O king. शद्रक, मेशक और अबदनेगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धगधगते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम होगा कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। Verse 18 says, But if not, let it be known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image which you have set up. और 18 में लिखा गया है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। Now when these three boys, they decided not to bow down to the idol, now we know that as youngsters, you face all different challenges in your life. हम यहाँ पे देखते हैं ये तीनों नौजवान जब उसको कहा गया था, उन्होंने राजा के बातों पर ध्यान नहीं दिया, ना उसका आदर किया। It could be a problem that you're facing today with depression. आज वही अगर हमारी जिंदगी में हम देखते हैं कई समस्या आपकी जिंदगी में आ सकती है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन जो आपको बार बार दुख में डाल रही है। It could be sexual immorality that you're tied down with. It could be pornography that you've been watching all the time. या कोई गंदी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, या व्यभिचारी के पाप में आप खींच रहे हैं। कौन सा भी पाप आपको इस समय आपके सामने खड़ा है और आप उसमें फंस रहे हैं। Sometimes we bow down to those idols of sin. और क्या होता है, उसी तरह ये मूर्तियों के समान हम उसके सामने झुक जाते हैं। And God is telling us at this moment that this is the time to test your faith. Whenever there is the laptop, there is the computer before you. Yes, you know that you have an option to click on the wrong section, but then it is your faith that would be tested at this time. और इन चीजों के द्वारा आपके विश्वास को परखा जाता है, क्योंकि जब इन चीजों का आप सामना करते हैं, लैपटॉप लेकर आप खड़े हैं, बैठ रहे हैं या मोबाइल पे हैं और ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं, आप किसका चुनाव कर रहे हैं। अगर आप में पवित्र आत्मा का विश्वास का कार्य नहीं है तो आप इस पाप में खींचे जाते हैं, तभी आपकी विश्वास को परखा जाता है। We see that
King Nebuchadnezzar was full of fury, verse 19 says, and his facial expression changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. और 19 में हम पढ़ते हैं, तब नबूकदनेस्सर झुझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबदnego के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। Therefore he commanded that the furnace should be heated 7 times hotter than it usually is heated. और यहाँ पे लिखा गया है कि उस आग की भट्टी को कितना 7 गुना अधिक धधका दो। Verse 20 says, and he commanded the strongest men in the army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and to cast them into the burning fiery furnace. और 20 में लिखा गया है, फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदnego को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। Verse 21 says, then these 3 men were bound in their cloaks, their tunics and undergarments, their turbans and their other clothing, and they were cast into the midst of the burning fiery furnace. और 21 में लिखा गया है, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। Therefore, because the king commanded and was urgent, the furnace exceedingly hot. Verse 22 it says, in verse 21 it says, the flame and sparks from the fire killed those men who handled Shadrach, Meshach and Abednego. और आगे लिखा गया है 22 में, वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधका गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदnego को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदnego बंधे हुए फेंक दिए गए। And these 3 men, verse 23 says, Shadrach, Meshach and Abednego fell down bound in the burning fiery furnace. और हम जैसा पढ़ा है अभी, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदnego बंधे हुए फेंक दिए गए। Then Nebuchadnezzar the king saw and was astounded as he jumped up and said to the counselors, did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered, true, O king. और 24 में हम पढ़ते हैं, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। He answered, behold, I see 4 men loose. He said, behold, I see 4 men loose walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. और 25 में लिखा गया है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। Amen. Amen. We see that the 4th person was Jesus at that time. और हम यहाँ In पे the fiery देखते furnace. हैं उस आग में कौन चौथा पुरुष खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह। And the word of God is very clear. It says that your faith will be tested. और वचन हमें कहता है यहाँ पे हमारे विश्वास की परीक्षा की जाएगी। Only if you're tested, only some, you know what? Today they use a lot of kits, to test the COVID-19 pandemic. Yes, you know that we have imported kits from China, and most of the kits are not functioning. और हम देखते हैं और सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कि ये कोविड-19 जो बीमारी फैल रही है, उसे परखने के लिए बहुत किट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उनमें से बहुत काम की नहीं है, जो अच्छा असर नहीं दे रहे हैं। They are all faulty. और उसमें सब क्या है, गलतियां दिखाई दे रही हैं, वो अच्छी कार्य में नहीं आ रही हैं। In the same way, God is saying, before I am supposed to be used, I am supposed to be tested. उसी तरह परमेश्वर भी हमें परख रहा है। हमारा इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर हमें परख रहा है हमारे विश्वास के द्वारा। This is the time for you to
that your faith will be tested. It says, it says in James chapter 1 verse, it's again I would like to turn 1. हम याकूब की चिट्ठी में देखेंगे, It says, consider it joy, my brethren, that whenever you are enveloped in encounters and trials of all sorts, fall into various temptations. हम वापस इस वचन की ओर जाएंगे। याकूब की चिट्ठी 1 वर्ष 2 में यहाँ पे लिखा गया है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। Today God is telling you this evening that your faith is going to be tested. आज वही परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपके विश्वास को परखा जाएगा। When there is a problem, the government has told us to be indoors. Yes, we need to obey the government orders, and they have given us relaxations. Praise God for the relaxations. और जैसे हमारे अधिकारियों ने हमें कहा गया है कि हमें सबको अपने अपने घरों में रहना है और उसका हमें आदर करना है, उस सुनना है, क्योंकि हमारे भलाई के लिए कहा गया है। And we believe that God has allowed this situation as a time as this in our lives. It has happened. This pandemic has never happened. Probably 100 years back. Probably it has happened, the earlier pandemic, but now after we are facing this situation. और जिस हालत से हम गुजर रहे हैं, इस हालत का सामना किसी ने नहीं किया था, हमने कभी सोचा भी नहीं था। इस हादसा ये पहले 100 या 2 साल पहले हुआ था, लेकिन आज इसका सामना करने के लिए हम खड़े हैं। और इस हादसे के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में विश्वास को परखने के लिए दरवाजा खुला किया है। And God is telling us that in this situation you have 2 options. और आज परमेश्वर इन चीजों के द्वारा हमसे कहना चाहता है, हमारे पास 2 चीजें हैं। Either you bow down to that situation. एक, हम उस चीज के सामने झुक सकते हैं। You can make that illness like an idol in your life. You don't look to God, you're looking more at that problem, that situation. और हालत इस तरह से गंभीर हो रही है, हमारे पास 2 चुनाव हैं। अगर इस बीमारी को हम देखकर उस बीमारी को अपनी जिंदगी में एक हम झुकते हैं तो हम एक चीज हो सकती है। God is telling us that we need to be overcomers. It says we will have trials and we will have temptations. इस हालत में हमारे जिंदगी में बहुत सी गंभीर समस्या खड़ी होंगी और हमें बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बीमारी को अगर एक मूर्ति के जैसे हम बना रहे हैं और हमारा पूरा ध्यान उस बीमारी की ओर लगा हुआ है, we need to pray for God's grace that He would give us strength, not fear, but He would give us faith in midst of the storm. हमें क्या करना है? इस हालत में प्रार्थना में समय बिताना है, परमेश्वर से मांगना है कि हे प्रभु, हमें आपकी अनुग्रह की जरूरत है इन चीजों का सामना करने के लिए। But we got to understand that unless you are humble and you say, God, I need your help, और हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने आना है, नम्र बन के उससे प्रार्थना करना है कि प्रभु इस समय हमें मदद करो। Okay. Verse 5 says, James 1 verse 5 says, if any of you is deficient in wisdom, let him ask of the giving God to everyone who gives wisdom without reproaching or fault finding, and it will be given to him. वचन 5 में लिखा गया है, याकूब की चिट्ठी 1 में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। When you face a temptation, you cannot say that God has given me this temptation. और जब हम परीक्षाओं में गिर जाते हैं तो हमें नहीं कहना है कि परमेश्वर ने ही इस परीक्षा को मेरी जिंदगी में लाया है। This temptation is because of our evil desires. ऐसे परीक्षाएं हमारे जिंदगी में आते हैं क्योंकि हमारी सोच बुरी है। Now Shadrach, Meshach and Abednego, they knew that it is their God who would help them, would deliver them from this situation. हम देखते हैं तीनों नौजवान दानियल की चिट्ठी में शद्रक, मेशक और अबेदnego, ये तीनों किस तरह से खड़े रहे। Yes, and they were bound.
और वे तीनों अपने विश्वास में खड़े रहे। When you are bound in this situation, what do you think? What are you going to feel? और जब ये तीनों उस समस्या में गिरे और उन समस्या का सामना करने के लिए खड़े हुए, उस परीक्षा में जब ये उतरे, Can you imagine? Either they were frightened. I'm sure they were very frightened. You think they were frightened? आपको क्या लगता है इस हालत में ये तीनों का स्वभाव कैसे होगा? क्या वे डरे हुए थे? I don't think so, because the Bible says very clearly that they were not frightened. मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि वे तीनों बहुत अपने विश्वास में खड़े हुए थे, They knew who their God was. क्योंकि वे जानते थे उसका परमेश्वर कौन है। And they very clearly said, it is their God who would deliver them. It was their God that's going to set them free. और यहाँ पे लिखा है कि उसका परमेश्वर जिसके ऊपर उनका भरोसा था, उस परमेश्वर ने उनको आजाद किया इस मौत की घटना से। If you're going through a deep trouble today in your life, और आज आपकी जिंदगी में बहुत कठिन समस्या पैदा हुई है और उसमें आप लड़ रहे हैं, you have two options. आपके पास भी दो चुनाव हैं। You can either go to the phone or you can go through the throne of God. आप फोन को उठाकर फोन पे जा सकते हैं या उस सिंहासन के पास जो परमेश्वर ने आपके लिए खुला किया है। You can go to the phone and start complaining about your situation. आप फोन को उठाकर फोन में अपनी सारी प्रॉब्लम को बोलते जाएंगे। Yes, you will feel, and you'll go through self pity. You know what I'm saying? We feel so sad about ourselves. और जब आप अपने प्रॉब्लम फोन पे बताते जा रहे तो आप क्या साबित कर रहे हैं कि आप पर दया करो, आपका हालत बहुत खराब हुआ है। Especially when you go through a difficult situation, you will go through a time of self pity, rebellion. Yes. और जब हम गंभीर समस्या का सामना करते हैं तो क्या होता है हमारी जिंदगी में? हम गुस्से में रहेंगे, हम बहुत दुखी रहेंगे, हमारे अंदर गुस्सा पैदा होगा। जब इन चीजों का जब हम सामना करते हैं, कठिन हालत में जब हम गुजरते हैं। It says when we face a trial, verse 5 says what? It says, ask God for wisdom. लेकिन यहाँ पे लिखा गया है इस हालातों में हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास जाकर, उसके सिंहासन के पास जाकर हमें परमेश्वर की बुद्धि को मांगना है। And verse 6 says, only it must be in faith that he asked with no wavering, no hesitation, no doubting. For the one who wavers, hesitates, or doubts is like a billowing surge out of the sea that is blown hither and thither and tossed by the wind. वचन 6 में लिखा गया है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। We know that this is our time of testing. और हम जानते हैं ये समय जो आया है हमारे विश्वास को परखने के लिए। You can be at home, do nothing, get depressed, start complaining, आप घर start में fighting with everyone at home. आप घर में हैं और आप इस लॉकडाउन में हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हालातों को देखकर आप एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। Probably husband and wife, they're getting on each other's nerves. खास करके पति पत्नी इस लॉकडाउन में लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। But God is saying, you know what? Your faith is being tested at this time. लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, yeah, we all being tested, and at this time, how do we react to situations? और इस समय परमेश्वर आपके विश्वास को परख रहा है और हमारे अंदर देखना चाहता है कि हम इस हालात को किस तरह से पार करते हैं। God wants to give you strength to overcome the temptations you're going and facing, but He wants you to ask. परमेश्वर आपको सामर्थ देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसको मांग लें। Isaiah 40, that's my last scripture. We'll go to Isaiah 40 verse 29. हम यशायाह के पुस्तक में जाएंगे। यशायाह चैप्टर 40 वर्स 29 में लिखा है, He gives strength to the weary and increases the power to the weak. यहाँ पे लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। Want to read that scripture again?
हम वापस पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक में 40 verse 29. चैप्टर 40 वर्स 29 में लिखा गया है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। So if it says he gives strength to the weary, and to him who has no might he increases power. आमीन। What do you think? When you are weary, when you're feeling down and out, are you calling on to God? आप क्या कर रहे हैं जब इस हालात में आप गुजर रहे हैं और इस हालात से आप लड़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को पुकार रहे हैं? क्या उसके पास जा रहे हैं इन चीजों को मांगने के लिए? Verse 30 it says, even youth grow weary and tired, and vigorous young men stumble badly. But verse 31 says, but those who wait for the Lord, who expects, looks for, and hopes in him, will gain strength and renew their power. वचन 30 में लिखा गया है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। Yes, it says, and they will lift up their wings and rise up close to God like eagles rising towards the sun. और लिखा गया है जब वे अपनी चीजों को परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं, लिखा गया है वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। They will run and not be weary, they will walk and not go tired. वे चलेंगे और थकित न होंगे। At this moment I want you to remember that we need to be like eagles. और मैं इस समय चाहता हूँ कि और कहना चाहता हूँ हमें भी उस ईगल के जैसा हमें बनना है। What's it? उकाब के जैसा उड़ना है हमें। Yes, we need to be an eagle, and when trouble comes, the eagle goes higher, not lower. और जैसे जिन परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, उन परिस्थितियों के द्वारा हमें आगे बढ़ना है, ना पीछे हटना है। People say the economy is going to go bad, everything is going to be flattened, but believe God that He will rise you up. और आज जिस हालत से हम लड़ रहे हैं और चारों ओर सारे पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है, कठिनाइयां बढ़ रही है, लेकिन हमें उसको पार करते हुए आगे जाना है। I want you to come before God at this moment, and if you have failed, I want you to come before Him and ask God for forgiveness at this moment. और इस समय इन हालातों का सामना आप कर रहे हैं और इन चीज़ों में आपको लगता है कि मैंने परमेश्वर को नहीं ढूंढा है, तो मैं चाहता हूँ आप इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। You can say this prayer after me. और ये प्रार्थना आप मेरे पीछे कह सकते हैं। I want you to all close your eyes and say this prayer from your heart. Say, Our Father in heaven, मैं चाहता हूँ इस समय आप अपनी आंखें बंद करें और ये प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएं। हे मेरे परमेश्वर पिता, I come before you in the name of your Son Jesus, मैं आपके सामने आता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, by the power of your Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। Father, I thank you for the gift of life you've given me. हे पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये जीवन जो आपने मुझे तोहफे में दिया है। Help me to live this life holy and pleasing to you. मुझे मदद कर कि मैं इस जिंदगी को पवित्रता से और बिना कोई दाग से जीवन बिताए। Lord Jesus, help me to forgive all those who have hurt me. हे प्रभु, इस समय मुझे मदद कर कि मैं उन सारे मेरे परिवार में जिन्होंने मुझे दुखाया है, दर्द दिया है, मैं उन्हें माफ करती हूँ। Jesus, please forgive me. यीशु, मुझे क्षमा कर। I open the door of my heart to you. इस समय मेरे दिल का दरवाजा खुला करती हूँ। Come into my heart यीशु, आ मेरे दिल में and be the Lord of my life. और मेरी जिंदगी का प्रभु बन जा। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु, for your gift of your Holy Spirit. पवित्र आत्मा का दान जो आपने मुझे तोहफे में दिया I है। welcome you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। Come, Holy Spirit. आओ पवित्र आत्मा, Come. आ जाओ। I give you charge and control मैं मेरी जिंदगी पे आपको काबू देता हूँ, of my thoughts, my words, my deeds. मेरे विचारों में, मेरे कार्यों में और मेरी सोच में। I commit my body, my soul, my spirit into your loving इस hands. समय मेरे शरीर को, मेरे प्राण को, मेरे मन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु, for your Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा के लिए। Help me to walk in your ways.
मुझे मदद कर कि मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करके चलूं। Help me to be an overcomer. मुझे मदद कर कि मैं सारे कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ूं। I make this prayer ये प्रार्थना मैं in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। Amen. आमीन। If you have said this prayer from your heart, I believe God has already begun a work in your life. अगर ये प्रार्थना आपने पूरे दिल से की गई है तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में कार्य शुरू किया है। I want you at this moment, if you have any prayer needs, you can always call us. It's on the screen. You can just give us a call or send us a WhatsApp message. We'll definitely respond to you and we will pray for you. और जैसे ही आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे मोबाइल नंबर्स नीचे दिए गए हुए हैं। अगर आपकी कोई भी प्रार्थना है तो इस नंबर को आप नोट डाउन कीजिए और अगर आपकी प्रार्थना है तो आप फ़ोन करके अपने प्रार्थना अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस नंबर को डायल करके आप दे सकते हैं। I would like to also want the church to pray for the birthdays which have gone by, for Rupesh, for Shanti, for Frida, और whose मैं birthdays have gone last और week. जैसे गए हफ्ते में हमारे कलेसिया के सदस्यों का बर्थडे था, मैं इस समय रुपेश, शांति और फ्रीडा को प्रार्थना में लाता हूँ। Also, we'd like to pray. I need to pray for Manoj and Sonali, who has celebrated their wedding anniversary. और उसी तरह मनोज और सोनाली ने गए हफ्ते में शादी की सालगिरह तीसरी मनाई, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। This coming week, we need to pray for Shanu and Seema. और आने वाले हफ्ते में हमें शानू और सीमा के लिए भी प्रार्थना It करनी is है। their wedding anniversary, उनकी that God शादी- would keep them united in His love. उनकी शादी की सालगिरह है और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें और मजबूत बनाए उनकी शादी की जिंदगी में। And this coming week, we see that my wife Isabel, it's her birthday. We need to pray for her, for even Pastor Kishore and Vittal, even as they are this coming week, that they are going to celebrate their birthday, that God would use them mightily, that they would understand and realize the purpose, know the purpose that God has created them for. और आने वाले हफ्ते में हम देखते हैं मैडम इज़ाबेल का भी बर्थडे है जो पास्टर की बीवी हैं, और हम पास्टर किशोर के लिए और विठल के लिए जो आने वाले हफ्ते में उनका उनकी बर्थडेज हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि वे भी प्रभु में बढ़े और उनकी प्रभु की सामर्थ्य से वे बढ़े और उसकी प्रभु की जो योजना है उसी योजना में चलकर वे प्रभु के महिमा के लिए खड़े हो We also जाएं। need to pray for Pastor Joshua Paul. He's going to celebrate his birthday soon. और हम पास्टर जोशुआ के लिए भी प्रार्थना करेंगे, वे भी अपना बर्थडे मनाने रहे इस आने वाले हफ्ते में। We want to just thank God for each of their lives, and we just like to pray, and we like to close in prayer. हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे इस समय, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। Father, we truly want to thank you for Rupesh, for Shanti, for Frida. We thank you for their lives. So God, I pray that you would bless them and they would understand the plan and purpose you have created them for. प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज प्रभु फ्रीडा के लिए, रुपेश के लिए, शांति के लिए, जो प्रभु आपने उनको चुना है और जिस मकसद के लिए प्रभु आपने उनको प्रभु बुलाया है, You would reveal it to them. आप अपने आप को प्रकट करेंगे यीशु। Father, we also want to thank you for Isabel, for Kishore, for Vittal and Pastor Joshua Paul. We pray, O God, that you would give them good health and long life, O God, for each of them, that they would serve you with great passion and Yes, zeal Lord. for your kingdom. उसी तरह प्रभु हम मैडम इज़ाबेल को, पास्टर किशोर और विठल को भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, Pastor Joshua और Paul. पास्टर जोशुआ पॉल जो इस हफ्ते में वो बर्थडे मना रहे हैं, प्रभु आप भी उन्हें सामर्थ्य देना, जो सेवा के लिए प्रभु आपने बुलाया है वो और गहराई से आपकी सेवा करते जाएं। Lord, we also want to thank you for Jason's mother, Janet. We want to pray that you would bless her with good health also, God. I pray that you truly, oh God, that they would see the goodness of God in the land of the living. आमीन। और प्रभु हम जेसन की मम्मी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, इन सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु ये सब लोग प्रभु आपकी महानता को, आपकी भलाई को प्रभु देखेंगे, क्योंकि प्रभु आज जो है प्रभु वो आपके हाथों में है प्रभु, और सब भलाई जो आपने उनके लिए की है प्रभु वो खुद अपनी जिंदगी में देखेंगे। Amen. Shall we? Amen. Shall we pray at this moment? May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with each one of you. That even as you spend time in God's presence, that God would enable you to reach out and touch the lives of the people He has brought in your life. Father, we thank you, we give you glory, we give you honor and praise, Master. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Amen. God bless you.